हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 8 इन ट्रायंगल ए बी सी if triangle ABC is right angle at C, is right angled at C, right angle at C, then the value of cos A plus B, then the value of cos A plus B, तो A प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शन जो गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है वो है हमारे पास 0, बी इज 1, सी इज 1/2 एंड डी इज, जो डी है हमारे पास वो है √3/2। तो चलिए हम करते हैं। तो अभी हमारे पास जो गिवन है cos A प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब हमने ये एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये मेरे पास ट्रायंगल है, उसने बोला है कि C जो है वो राइट एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसका मतलब ये जो दो एंगल है हमारे पास ए एंड बी, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। तो चलिए देखते हैं। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ASP, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें क्या है, उसने बोला कि राइट एंगल एट सी, यानी हमारे पास जो है ए प्लस बी और सी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, cos A प्लस बी इज इक्वल्स टू cos 90। ठीक है जी, तो cos A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, और cos 90 हमारे पास कितना होता है, 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस बी, cos 90 हमारे पास क्या होता है, 0। तो A प्लस बी हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन सही है। A प्लस बी, cos A प्लस बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, cos A प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री के इक्वल है, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। हमें पता है जो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है, उसने बोला कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सी जो है 90 डिग्री का एंगल है, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी, और सी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री उधर जाके हमारे पास राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो गया, तो 180 माइनस 90 90, तो हमारे पास ए प्लस बी 90 हो गया। अब हमने प्रूव करना था cos A प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, cos से इधर भी दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास cos A प्लस बी और ये cos 90 कितना होता है, 0। तो इसलिए ये 0 हमारा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है इफ साइन ए
साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. Clear? Then the value of किसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है? cos square a प्लस cos रेज़्ड टू पावर 4a. तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? और ये हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे ए है हमारे पास, ए जो ऑप्शन है वो गिवन है हमारे पास 1. ऑप्शन बी जो है वो गिवन है हमारे पास 1/2 एंड ऑप्शन जो सी है हमारे पास वो है 2. लास्ट ऑप्शन डी जो है वो है हमारे पास 3. तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या आता है. तो अभी जो हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1. तो मैं अभी यहाँ से क्या करूँगा, मैं साइन a की वैल्यू निकालूंगा. तो मेरे पास आ जाएगा साइन a इज इक्वल्स टू 1 और ये लेफ्ट से राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर a. अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a के इक्वल होता है. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a के इक्वल हो गया. अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस 4a. तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, जो कॉस स्क्वायर a की वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं. ठीक है, तो कॉस स्क्वायर a हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर a जो है वो साइन है, कॉस स्क्वायर a वो साइन a के इक्वल है, प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस रेज़ टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a और उसका होल स्क्वायर. तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया साइन a प्लस, अब हमें पता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर a किसके इक्वल है, साइन के. तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पे, साइन a और इसका स्क्वायर. तो ये क्या आ गया, साइन a प्लस साइन स्क्वायर a. तो साइन a प्लस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल था, 1 के इक्वल. तो इसलिए ये किसके इक्वल आ गया, 1 के. तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन ए, जो ए ऑप्शन है वो सही है. दोबारा फिर एक बार देखिए आप, क्या हमें क्या गिवन था, साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1. तो मैंने क्या किया, यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल ली. साइन a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 और ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a. और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर a के. ठीक है, तो हमारे पास आ गया साइन a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a. और ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू साइन a. तो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो मैंने यहाँ पे ये रख लिया, और कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन a के. तो इसकी जगह पे मैंने साइन a लिख दिया. और कॉस रेज़्ड टू पावर 4a को कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर उसका स्क्वायर. ठीक है, कॉस स्क्वायर उसका स्क्वायर. अब हमने क्या करना है, जो कॉस स्क्वायर है वो फिर a है, साइन a है. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी जगह पे साइन a रख देना है और उसका स्क्वायर. फिर ये इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर a. तो साइन a प्लस साइन स्क्वायर a हमें ऑलरेडी गिवन था, किसके इक्वल था, 1 के इक्वल. तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमें क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है हमारे पास, गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट साइन अल्फा 1/2, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस बीटा, एंड cos beta is equals to 1/2. Then cos beta is equals to 1/2
then the value of alpha plus beta is, then the value of alpha plus beta is, तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अभी हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो गिवन है हमारे पास ए 0 डिग्री, बी है हमारे पास 30 डिग्री, सी है 60 डिग्री एंड डी जो है वो है हमारे पास 90 डिग्री। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। तो साइन अल्फा 1/2 कितने डिग्री पे होता है? तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन अल्फा जो है साइन अल्फा 1/2 कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? अल्फा आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब इसी तरह कॉस बीटा जो है हमें गिवन है कॉस बीटा, तो बीटा हमारे पास कॉस बीटा 1/2 है। तो कॉस बीटा कॉस 1/2 कब होता है? कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री। तो मैं इसको लिखूंगा कॉस 60 डिग्री। इनको कंपेयर करूंगा तो मेरे पास बीटा जो है वो कितना आ जाएगा? बीटा मेरे पास आ गया 60 डिग्री। अब इसने पूछा कि अल्फा प्लस बीटा, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा है हमारे पास 30 डिग्री, ये है हमारे पास अल्फा हमने फाइंड किया 30 डिग्री, प्लस बीटा जो है 60 डिग्री, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास वो है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? ये हमारे पास साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री होल ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, और इसके साथ ही है प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री। ये भी हमारा कॉस, ओनली कॉस है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कह रहा है ये किसके इक्वल होगा? तो ये इसके लिए हमें ऑप्शन गिवन है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए जो है वो है 3, बी हमारे पास है वो है 2, सी है 1 एंड डी 0। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास क्या है, मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ से मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि ये देखिए पहले इन दोनों का, अगर ये दोनों 68 प्लस 22 कितना होता है? 90 बनता है। और इधर भी 22 प्लस 68 ये भी कितना बनेगा? 90 बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मैं करता हूँ जो 45 से अबव है उसको मैं टी रेशो को चेंज कर देता हूँ 90 माइनस थीटा के। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस
मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ठीक है, ओवर ऑफ इसको भी कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस ये 45 से अबव है, इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे साइन 63 डिग्री है, तो मैं इसको क्या करूँगा, साइन 63 डिग्री को चेंज कर दूंगा, साइन 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे रहने दें। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को अगर मैं इसको चेंज कर दूं कॉस 63 डिग्री, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब मैं क्या करूंगा, इस साइन को चेंज कर दूंगा, इसको मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है। तो उस साइन को मैंने चेंज कर लिया, साइन 27 को मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब मेरे पास क्या होगा, अब यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, थीटा हमारे पास 22 डिग्री है। ऐसे ही नीचे हमारे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा कितना है 22 डिग्री, ठीक है, प्लस ये मेरे पास हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये मेरा हो गया कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो भी होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा कितना है 63 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये देखिए हमारे पास होता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये मेरा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 ओवर, अब ये भी क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 प्लस, अब इसको अगर मैं करूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये क्या बनेगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी क्या हो गया हमारा 1, तो हमारे पास जो आंसर आया मैं ऊपर कर देता हूं, ये आ गया 1 ओवर ऑफ 1 प्लस 1, ठीक है, 1 ओवर ऑफ 1 प्लस 1। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर ऑफ 1, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, वैसे ही 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ये सही है। एक बार फिर देख लीजिए आप क्या किया हमने, ये साइन स्क्वायर ये जो था जो 45 से अबव था, मैंने टी रेशियो को चेंज कर दिया, ये साइन स्क्वायर 22 को ऐसे ही रखा और इसको मैंने चेंज कर लिया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 22 जो होता है 68 होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, 68 को मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास और इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे रखा, कॉस को ऐसे रखा, इसको हमने क्या किया 90 में से चेंज कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो हमारा ये देखिए थीटा दोनों का सेम है, तो हमारा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल आ गया, और इधर भी अगर हम इसको कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी क्या होता है 1, तो हमने लिख दिया 1/1 प्लस 1। तो अभी हमारे पास क्या आ गया 1/1 1 होता है प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। थैंक यू।